एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैं आज देख के आई हूँ हम सबकी फेवरेट बॉलीवुड वाइफ महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां। तो ये मूवी बेसिकली अडेप्टेड है रस्किन बॉन्ड की बुक द आइज हैव इट से, बट ट्रस्ट मी ये उसका 10 गुना ज्यादा वाटर्ड डाउन वर्जन है। कैसे, लेट मी टेल यू इन डिटेल्स। इस मूवी के मेन लीड्स है विक्रांत मैसी यानी जहान, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड म्यूजिशियन है, और शनाया कपूर यानी सबा शेरगिल, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है, जो कि अपनी कैरेक्टर स्टडी और मेथड एक्टिंग को प्रैक्टिस करने के लिए एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदे का रोल प्ले कर रही है। और इसीलिए वो आंखों पे पट्टी बांध के ट्रेन में सोलो ट्रैवल कर रही है। इसी ट्रेन से जहान भी मसूरी जा रहा है एंड दिस इज व्हेन ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। अब ये पूरे रास्ते साथ में ट्रैवल करते हैं, मसूरी पहुंचते हैं और इवेंचुअली एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। बट द मिस्ट्री इज कि सबा को अभी तक पता ही नहीं है कि जहान एक्चुअल में विजुअली इम्पेयर्ड है। और एक दिन जब जहान को लगता है कि भाई आज तो मेरा पर्दाफाश हो ही जाएगा, तो उस दिन इसी बात से डर के वो ऐसे कावर्डली सबा को छोड़ के चला जाता है विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग हर। सो शी ऑब्वियसली क्राइज एंड गोज क्रेजी। बट अब 3 साल निकल चुके हैं और 3 साल बाद फिर से यूरोप में कहीं पे दोनों दोबारा मिलते हैं। बट एट दिस पॉइंट जहान अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है। सबा समहाउ उसको पहचान लेती है, बट वो सबा को रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर देता है। एंड वैसे एट दिस पॉइंट सबा भी मूव ऑन कर चुकी है और जैन खान दुरानी यानी अभिनव के साथ रिलेशनशिप में है। अब ये दोनों कैसे दोबारा मिलेंगे और कैसे कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे को, और सबा एंड में किसको चूज करेगी, इसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती रहती है। बहुत ही क्लीशेड और बहुत ही ऑर्डिनरी स्टोरी है इस फिल्म की। एब्सोल्युटली कोई एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। टू बी ऑनेस्ट बॉक्स ऑफिस पर भी काफी खराब परफॉर्मेंस रही है इस मूवी की, बिकॉज अभी तक फर्स्ट डे कलेक्शंस वर जस्ट 35 लाख। सीम्स लाइक उन शाउट आउट्स का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज 2 दिन पहले से ही सारी बॉलीवुड वाइव्स ने शनाया को एम्प अप करना और इस फिल्म के बारे में स्टोरीज डालना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड हस्बैंड्स ने भी। ऑल्सो आई स्पेसिफिकली चेक्ड कि अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर के अलावा बाकी किसी भी कजिन ने शनाया के डेब्यू के बारे में कोई शाउट आउट ही नहीं दिया यार। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोनम, रिया, जानवी एंड खुशी। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी एक्टर्स इन योर फैमिली एंड सच अ ह्यूज फैन बेस ऑन सोशल मीडिया अगर आप फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। सी ऑल आई एम सेइंग इज, कोई माने या ना माने, लेकिन मूवी सेल्स में बूस्ट तो जरूर मिलता। ऊपर से यार ऑनरेबल फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म करण जौहर ने उनको धोखा दे दिया यार शनाया को ना लॉन्च करके। देखो, आपने फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स देखा है तो आपको पता है कि महीप आंटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी शनाया के डेब्यू को लेकर, बिकॉज उसको मूवीज मिल रही थी और जो मिल रही थी वो कैंसिल हो गई थी और फिर फाइनली ये वाली मूवी मिली। एंड जितने में ये वाली मूवी शूट हुई और रिलीज हुई उतने में महीप आंटी खुद 4 शोज कर चुकी हैं। एनीवेज, इस फिल्म की पॉजिटिव बात सिर्फ यही है कि इस फिल्म का पिक्चराइजेशन और स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। द सीन्स एंड द लोकेशंस आर जस्ट ब्यूटीफुल एंड दैट्स ऑल। बट नेगेटिव्स एक्चुअली कई सारे हैं, जिसमें से पहला है शनाया की ब्लाइंड होने की एक्टिंग करना। क्योंकि सच बताऊं तो शी डिड नॉट लुक लाइक समवन हु इज रेडी टू प्ले अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। क्योंकि अगर आप मूवी देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड कैरेक्टर विक्रांत ने प्ले किया है एंड वो अपनी सहूलियत के लिए हर जगह हर सीन में छड़ी लेके घूम रहा है। एंड यू नो, मतलब ही इज कन्विंसिंग इनफ इन दैट ब्लाइंड कैरेक्टर। बट शनाया को लगता है कि ब्लाइंड होने का मतलब है सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध लेना और इधर उधर घूमना, एंड दैट इज ऑल। वो ऐसे पट्टी बांध के बस निकल गई है अपने ट्रिप के लिए विदाउट नोइंग कि क्या चीज कितने डिस्टेंस पे है, कौन सी आवाज कितनी दूर से आ रही है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट शी वाज सपोज्ड टू लर्न। अगर आपने काबिल, अंधाधुन और श्रीकांत जैसी मूवीज देखी है ना तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या डिफरेंस है उन मूवीज में और इसमें। प्लस वो इस कैरेक्टर में इतना घुस गई है कि भाई उसके आसपास तबाही हो रही है और वो आंखों से पट्टी नहीं उतार रही है। मतलब डूड, असली लाइफ में तो यू हैव द चॉइस ऑफ ओपनिंग एंड एक्चुअली सीइंग कि आपके सामने क्या हो रहा है, बट नो, शी इज लाइक नो 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 नो, जैसे मैंने कसम खाई हुई है मैं आंखों से पट्टी उतार ही नहीं सकती, चाहे घर टूट जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। दैट्स वियर्ड। और तो और वो रात को सो भी पट्टी बांध के रही है आंखों पे यार, इतना भी ये ऑब्सेशन है। प्लस ये चीज भी मुझे काफी इमेच्योर लगी कि भाई कोई बंदा तुम्हारे साथ पूरा टाइम एक कमरे में रह रहा है और तुम्हें खबर ही नहीं है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, बिकॉज देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पे आपको लगेगा कि शायद अब इसको पता लगेगा, अब इसको पता लगेगा, अब इसको पता लगेगा, बट नो, दैट डजंट हैपन एट ऑल। शी जस्ट कैजुअली happens to ignore all the hints. And इस सब के अलावा इस मूवी में इतने सारे इंटेंस सीन्स हैं, इमोशनल सीन्स हैं जहां पर आपको एक्चुअली काफी इमोशंस फील होने चाहिए थे या कभी रोना आना चाहिए था, बट दैट नेवर हैपेंस। पूरी 2 घंटे की मूवी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपको ऐसा हो कि यार ओ माय गॉड सेपरेशन हो रहा है बुरा लग रहा है, ओ माय गॉड ये रियूनियन हो रहा है वापस बुरा लग रहा है, बट नो, यू वोंट फील एनीथिंग। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो आपको इमेच्योर और हाफ बेक्ड लग सकती है। एक्टर्स की बात करें तो देखो, विक्रांत मैसी मुझे वैसे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो बारहवीं फेल, सेक्टर 36, हसीन दिलरुबा टाइप्स ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। ही वाज डिसेंट बट क्वाइट ओकेश। ऑल्सो आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरे को तो विक्रांत और शनाया ऐसे सिबलिंग्स लग रहे थे यार। मतलब लग ही नहीं रहा था कोई केमिस्ट्री है दोनों में, ऐसे कुछ रोमांस चल रहा है या कुछ भी। दे डिड नॉट लुक लाइक अ कपल टू मी। एब्सोल्युटली कोई केमिस्ट्री नहीं थी दोनों में। शनाया की डेब्यू फिल्म है ये, और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसने 3-4 महीने एक्टिंग कोर्सेज और वर्कशॉप्स भी लिए हैं ब्लाइंड फोल्ड के साथ अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए।
लिए, बट फिर भी उसका स्क्रीन प्रेजेंस काफी एमेच्योर था. शी डेफिनेटली लुक्ड प्रिटी एंड शी डिड नॉट एक्ट बैड, बट स्टिल क्वाइट एवरेज एंड क्वाइट ब्लैंड एट टाइम्स. बट कहीं कहीं पर उसकी नेजल वॉइस और उसकी ऐसे नकली चलाने की एक्टिंग आपको डेफिनेटली इरिटेट कर सकती है. हिम्मत बची नहीं है मुझ में, मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती. इस सब के बावजूद भी ट्रस्ट मी वो सुहाना और खुशी से लाख गुना बेटर है. आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे टाइम के साथ अनन्या बेटर होगी वैसे शायद शनाया भी हो जाए. अभिनव जिसको प्ले किया है ज़ैन खान दुरानी ने, उसका कैरेक्टर सेकंड हाफ में आता है पिक्चर में एंड ज्यादा बड़ा रोल भी नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा. कैरेक्टर और एक्टिंग दोनों में ही दम नहीं था. राकेश जैस ने सबा के फादर का कैरेक्टर प्ले किया है एंड ट्रस्ट मी पूरी मूवी में ये इंसान सिर्फ शनाया के साथ 2 बार कॉल पर दिखाई देते हैं. तो मत ही लाते यार फादर का कैरेक्टर, मतलब क्या ही जरूरत थी पूरी मूवी में उनको 2 मिनट का स्क्रीन टाइम देने की. सॉन्ग्स आई थिंक इस मूवी में 4-5 ही हैं. जिस टाइम आप मूवी देख रहे हो उस टाइम आपको सारे सॉन्ग्स काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस दिखेंगे और काफी सुनने में अच्छे भी लगेंगे. बट कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेगा या फिर आप मूवी के बाद घर आओगे और उसके बाद आप उसको हम करोगे. बस एक अलविदा वाला गाना है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा. आप भी अगर मुझे बताना है आपको कोई गाना इस मूवी का पसंद आया या नहीं. प्रोडक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ मानसी बागला का ही है, which was overall quite decent because she had so much to do. So उस हिसाब से everything was decent. So overall 2 घंटे 20 मिनट इस मूवी का टोटल ड्यूरेशन है. लाइट हार्टेड रोमांस और थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है मूवी में. स्टोरी का पेस काफी स्लो है. अगर फास्ट करते तो आई एम श्योर 1 घंटे से ज्यादा की ये मूवी होती नहीं. इट डेफिनेटली शोज पोटेंशियल, लेकिन कुछ डीप इम्पैक्ट है नहीं इसका. मूवी खत्म होने के बाद आप रियलाइज करोगे कि एकदम सोललेस लगी आपको, कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाया एंड कोई खास इमोशंस भी नहीं फील किए आपने. अगर आपको देखनी ही है तो ओटीटी पे आने का वेट कर लो. यू विल थैंक मी लेटर. नंबर्स को देखे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इसको देखने जा रहा है. सो अगर आपने बाई चांस देखी है या आपको किसी ने बताया इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो प्लीज आपके अगर कोई बाई चांस ओपिनियंस है तो मुझे कमेंट्स में बताना. और 11 जुलाई को एक्चुअली 3 मूवीज रिलीज हुई थी. आंखों की गुस्ताखियां, मालिक और आप जैसा कोई. अब इस मूवी के बाद आप बाकी दोनों में से कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में. बाय.